कभी दांत में धोता है, और ठाकुर जी की इच्छा होती है तो वही दूसरे गोविंद को मिला के एक डॉक्टर बना देते हैं और एक टेबलेट दे देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गोविंद का ही काम है खाना, और गोविंद का ही काम है खिलाना। कहीं तो भिखारी बने बैठे, कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधर्म असुर अभिमानी, तब तब धर्म मनु शरीरा। कि अगर अत्याचार करेंगे तो आप कितने भी ताकतफुल हैं, आपका नाश अवश्य। और अगर आप परमार्थ में रहेंगे, अच्छे विचारों का अनुसरण करेंगे, तो चाहे आप जंगल में हैं, भले ये दुनिया की सेना न हुई, लेकिन केवल बानर भालुओं की ही सेना भगवान के साथ में मिलकर और अच्छे अच्छे राक्षसों का अत्याचार कर दिया। अगर एक बूंद पानी है तो वो भी पानी है, एक गिलास पानी है तो वो भी पानी, एक बाल्टी पानी है तो वो भी पानी। आप नहर नाला तालाब में पहुंच जाइए वो भी पानी, और आखिरी समुद्र में पहुंच जाइए तो वो भी पानी। तो जो गोविंद है वो गोविंद ही गोविंद है। नीचे से ऊपर तक जो दिख रहा है वो गोविंद के अलावा और कुछ नहीं है, तो गोविंद और कुछ नहीं। हमारे लिए तो रास्ता ही है, क्योंकि एक बात दिमाग में ये है कि वहां जो लेबर लगे उनके पास सीमेंट खत्म है, लेकिन नो टेंशन, जब राधा रानी ही पूर्ति करेगी या ठाकुर जी करेंगे, और उसके अंदर भी ठाकुर जी हैं जो लेबरी कर रहा है, और मेरे अंदर भी ठाकुर जी है, तो कहाँ से कैसे सेटिंग व्यवस्था करेंगे, हमारा दुनिया को सोचने का काम नहीं। जिसने हमें पैदा किया, भोजन से पहले दांत दे दिए, और जब उसकी व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने वैसा पेय पदार्थ दूध दिया कि पीते भी रहो, हजम भी होता रहे, सारी भगवान की बनाई हुई क्रिया का हिसाब से सारी सिस्टम चलते रहे। तो हम अपने को मैं क्यों माने कि हम हैं? अरे परमात्मा ठाकुर जी गोविंद है, राम जी हैं, थे और रहेंगे। तो अब कहाँ से सीमेंट आएगी? झोली में वही कल के उनको 1500 दे दिए थे, 1500-1800 पड़े, ठीक, और होगा सब। क्यों? जिन कहते हैं कि जाकर जा पर सत्य सनेऊ, ताको ताय मिले न कर संदेव। हमें परमात्मा के ऊपर सत्य है कि जब से उन्होंने हमें इस संसार में भेजा, इस स्वरूप को लाए, तब से वो सारी व्यवस्था खुद देखते आए। हमारा किसी दिन पेट में दर्द हो जाता है तो हमारे बस का नहीं कि हम ठीक कर ले। कभी दांत में धोता है, और ठाकुर जी की इच्छा होती है तो वही दूसरे गोविंद को मिला के एक डॉक्टर बना देते हैं और एक टेबलेट दे देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गोविंद का ही काम है खाना, और गोविंद का ही काम है खिलाना। कहीं तो भिखारी बने बैठे, कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधर्म असुर अभिमानी, तब तब धर्म मनु शरीरा। जैसे राक्षस होते हैं प्रभु वैसा ही मनुष्य, मतलब मनुष्य के उसमें शुरू में आके और वैसे ही राक्षसों का अत्याचार का अंत करते हैं कि जिससे हमारे भक्तों पर कष्ट हो। तो जो वो राक्षस है उसमें भी गोविंद का ही स्वरूप है, बशर्ते पता नहीं कई जन्मों का कहाँ से उनका श्राप है कि जब वो राक्षस ही बनेंगे तब गोविंद उनके दोबारा अपने शरण में लगाएगा। हम उनको एक बंटवारे के लिए कह सकते हैं कि वो राक्षस है, ना वो राक्षस है और ना कोई देवता है, जो है वो गोविंद ही है। जो भी जिस प्रकार से चाहे काली मैया को भजे और चाहे भोले बाबा को भजे, जब तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, जब सब तुम ही हो तो कहाँ है काली और कहाँ है भोले? इसलिए अब उनको देखा जाएगा। पहले जो सेवक है, सेवा के भाव से आप वहां से आए तो पहले आपको देखते हैं, फिर कहाँ से सीमेंट आएगी और कैसे उनकी व्यवस्था होगी वो गोविंद देख रहा है। हमें तो निमित्त बनाया, आपको यहाँ निमित्त बना के भेजा। निमित्त आए जिस जगह पर बैठे हैं, एक तरीके हिंदू धर्म से या संत समाज से कटाव, मतलब यहाँ रमेश बाबा की यहाँ से 1 किलोमीटर से यात्रा निकलती है
और ये हिंदुओं का गांव है, लेकिन यहाँ पता भी नहीं चलता है कि कब यात्रा निकलेगी। क्यों? दुनिया की निगाह में यही है कि इधर तो मुसलमान रहते, मोहम्मदन है, उस गांव में क्या है। लेकिन राक्षसों के बीच में ही विभीषण जी भी रहते थे। थोड़े बेचारे यहाँ ठाकुर भी रहते हैं, जात से ठाकुर है, उनमें भक्ति भी है, सेवक भी है। कि कुछ लोगों को होते भी जो चाहो यहाँ ठाकुर जी की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, किसी परेशान व्यक्ति की सेवा के लिए, वो गोविंद हमेशा यहाँ अपनी सेवा की जो जरूरतें हैं वो पूरी करते रहते हैं संतों और नहीं जैसे ही यहाँ से रास्ता है 5 किलोमीटर की, कि लोग जो आते जाते हैं वो यही सोचते हैं मजबूरी में आज तो आ गए, दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन वही कन्हैया है भेजने वाला, तो वो आप लोगों को ऐसे भी यहाँ सेवा के लिए भेज रहा है कि आप जाइए, वहाँ भी कोई बैठा है जिसकी ज़रूरत है और उससे वहाँ यहाँ पहुँच रहे। वो चाहे बंसल जी हैं, कोई भी हो, या ब्रजेश जी हैं सबके सब गोविंद, सबके सब गोविंद, कोई भी हो। और गोविंद की सेवा जब हम मुँह में वही बताया कि जब दूध की ज़रूरत थी तब दांत नहीं थे, और रोटी की ज़रूरत आई तो पहले परमात्मा ने दांत दिए। तो अब हमें नहीं देखना है कि नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, वही है वही जो राम रच रहा का। अपने को ठाकुर जी ने जो मनुष्यता के कर्म बताए, न देवताओं के न महापुरुषों के, जो एक मनुष्य के कर्म है, कि जिसके लिए शास्त्र बनाए उन्होंने, लीला दिखाई कि अगर अत्याचार करेंगे तो आप कितने भी ताकतफुल हैं, आपका नाश अवश्य। और अगर आप परमार्थ में रहेंगे, अच्छे विचारों का अनुसरण करेंगे, तो चाहे आप जंगल में हैं, भले ये दुनिया की सेना न हुई, लेकिन केवल बानर भालुओं की ही सेना भगवान के साथ में मिलकर और अच्छे अच्छे राक्षसों का अत्याचार कर दिया। जिस समय पर लंका में पहुंचा है रावण ने कि हाँ तुम गुप्तचरों वहां देख के आए, क्या है, कैसी व्यवस्था है भगवान राम की सेना की, तो कहते हैं कि उसमें हमें ऐसा कोई भी वानर नहीं दिखा जो अकेले आपका पूरा विनाश न कर सके। छोटा से छोटा जो भी वानर है वो आपको लंका को अकेले विनाश कर सकता है। तो क्या है, वो भी तो परमात्मा का ही, गोविंद का ही स्वरूप है। तो गोविंद किसका नहीं विनाश कर सकते और किसको नहीं बना सकते, वो तो सब उनके लिए छोटा खेल। जैसी उनको लीला जिसके लिए दिखानी होती है वैसी वो लीला दिखाते रहते हैं, और हमें आप निमित्त आपको बना के दूसरे स्वरूपों में वो जो बसे हैं। अगर एक बूंद पानी तो वो भी पानी, एक गिलास पानी है तो वो भी पानी, एक बाल्टी पानी है तो वो भी पानी। आप नहर नाला तालाब में पहुंच जाइए वो भी पानी, और आखिरी समुद्र में पहुंच जाइए तो वो भी पानी। तो जो गोविंद है वो गोविंद ही गोविंद है, नीचे से ऊपर तक जो दिख रहा है वो गोविंद के अलावा और कुछ नहीं है, तो गोविंद और कुछ नहीं। अब उसी को लोगों के विचार विमर्श के हिसाब से ऐसा बना दिया कि आप गोविंद की नहीं करेंगे सेवा तो आप राम जी की करिए, हाँ, राम जी की नहीं करेंगे तो आप भोले बाबा की करिए। लोग कहते हैं कि नहीं ये धूम्रपान करते हैं, बशर्ते जो चिलम पीने वाले, उनको इतना तो हमने भी देखा है कि कम से कम जब चिलम स्टार्ट करते हैं तो ये तो कहते हैं जय हो भोलेनाथ की। हाँ महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल। चालांग नाथ की जय तो नहीं करते, वो भोलेनाथ की ही जय करते हैं। और नाम क्या करते हैं कि नहीं वो धूम्रपान करते हैं। अरे धूम्रपान करते हैं तो अपने शरीर का नाश करते हैं, अपने पैसे का नाश करते हैं, बिल्कुल। परमात्मा को तो याद कर रहे हैं। और आप लोग को क्या है कि नहीं बिना धूम्रपान किए हुए किसी ने काम किया तो उसका पैसा नहीं देना है, जिसको ले लिया तो उसको 4 दिन टहलाना है, सुबह आना। आज इतवार है, आज बैंक बंद है, 500 रुपये उसको देना है और 300 का उसका पेट्रोल, और 6 दिन टाइम खराब किया। तो क्या है, ये विचार अच्छे विचार है? नहीं, समाज को परेशान करने वाला। जैसे बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खाने में लगा है, वही मगरमच्छ के जो अवतारी इस समाज में मनुष्य रूप में बैठे हैं वो केवल
छोटे को खाने में लगे। वो तो कुछ महापुरुष जब जब होए धर्म की हानि। अब अगर हम किसी की चर्चा करेंगे तो वो राजनीति में पहुंच जाएगा। नहीं, योगी जी और मोदी जी जो बैठे हैं तो वो वही इशारा है परमात्मा का कि जब जब होए धर्म की हानि। जैसे राक्षस होते हैं वैसे ही प्रभु अपना स्वरूप लेके आते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि योगी जी और मोदी जी ही गोविंद का स्वरूप है, सब हैं, बशर्ते जो जिस कर्म में लगा है। अगर गलत में लगा है तो गलत की सजा देने वाले हैं। आज के कुछ दिन पहले लोग कहते थे बाबा यूपी कितना खतरनाक, कोई नहीं। अब किसी चीज की चर्चा होती है तो कहते हैं बाबा यूपी जैसा कोई नहीं। जब भोगियों से नहीं बना तो योगियों ने संभाला उसको। क्यों? योगी का ही तो सब कुछ था। क्यों? एक थी ब्रह्म विद्या, एक राज विद्या। ब्रह्म विद्या संतों महापुरुषों ने ब्राह्मण को दे दिया है कि आप समाज में इसका उपदेश करें, गोविंद की लीला को सुनाएं, संसार जगत को बढ़ाएं। और राजाओं को दे दिया कि नहीं, आप सूर्यवंशी हैं तो आप राजपाट संभालें। संतों की क्या जरूरत है, न राज विद्या की न ब्रह्म विद्या की। बशर्ते जब लोग उसका उपयोग की जगह दुरुपयोग करने लगे, गरीबों का हनन करने लगे। अपनी तरफ से तो करना ही है, सरकार की तरफ से जो मिलना है। गोविंद किसी स्वरूप में वहां से बैठ के देना भी चाह रहा तो रास्ते में उसको खा रहे, बड़े मगरमच्छ छोटे छोटी मछलियों का खा रहे। तो उसी हिसाब से अब उसने अवतार इस हिसाब से कर दिया स्वरूप को कि नहीं थोड़ा नीचे से ऊपर तक चेक करें कहाँ राशन बट रहा है कि कहाँ नहीं बट रहा है। आप ऑनलाइन कहिए, क्यों? हम यहाँ से भेजते थे, वहां तक पहुंचता नहीं था, तो जब पहुंचे तब ऑनलाइन देखा बैंक से निकल रहा है। अब वो सब हो रहा है, सिस्टम क्यों सुधर गया? पहले किस तकनीक की कमी थी? सब कुछ था, बशर्ते जो ऊपर बैठे थे वो ही खाने में लगे थे और दुनिया को नोचने में लगे थे। क्योंकि जब गोविंद की लीला को ही नहीं जान रहे वो, और गोविंद को ही नहीं जान रहे, तो इसका भारतवर्ष नाम पड़ा। कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके उद्देश्य क्या है? यहाँ सबके साथ परमो धर्मा किया जा रहा है या हिंसा के विपरीत है? जिस पढ़ाई को वो नहीं जान रहे हैं तो ये देश की कैसे स्थिति सही होती? अब वही रोज को रोज धार्मिक नगरी जहाँ है वहाँ उत्साह हो रहा है, व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। भगवान राम को इतने दिन हो गए अपने घर में बैठने के लिए टाट कमंडल में ढके रहे, और जिनके लिए कोई नहीं और आ भी गए तो कहते हमें तारीख नहीं बताई, हमें ये नहीं किया। क्यों? राजनीति की कहानी। इस हिसाब से भैया जो है वो ना हम हैं ना आप हैं। गोविंद था और गोविंद है और गोविंद ही रहेगा। राधे राधे। आप सभी के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का प्रणाम। यह काफ़ी देर से महाराज जी के पास बैठे हुए थे हम, और आज इस सेवा के बहाने से आए थे। श्री जी ने एक सेवा में हमको निमित्त बनाया था, आपको बता दें। और यह महाराज जी के साथ बैठकर हमारी काफ़ी देर से भगवत चर्चा चल रही है। उद्धव गोपियों का संवाद भी चला, ज्ञान की बात भी चली, कैसे कर्मों की बात चली, मनुष्यता की बात चली। तो महाराज जी के पास बैठे बैठे जब काफ़ी देर से हम सत्संग ऐसा कर रहे थे तो हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना आपको भी पुनः सुना दिया जाए। क्योंकि सत्संग तो कितना भी सुन लो आप जीवन में, वह जीवन कम पड़ जाएगा आपका। क्योंकि महाराज जी उसमें कहते हैं ना, आप महाराज जी की तरफ कर लो, महाराज जी उसमें कहते हैं, रामायण में शायद चौपाई आई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम का यावत नहीं। यानी कितना भी जीवन में तुम सत्संग कर लो फिर भी उम्र कम पड़ जाएगी, क्योंकि सत्संग अगाध है और नित्य नवीन है। अच्छा भैया, उसमें थोड़ा और भी कुछ समझ में आया अपने अनुभव में। कोटि कोटि मुनि यतन कराई अंतराम कई आवत। नाही को लिखे ही ना, अपने साथ जोड़े ही मैंने। अगर कोटि कोटि यज्ञ और जतन करने के बाद भी राम नहीं आएगा तो आएगा कैसे? ये तो हमने आपने समझने के लिए अपने बुद्धि के हिसाब से, चिंतन के हिसाब से कह दिया कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही अंतराम कई आवत नहीं। नहीं तो उनके लिए है कि अगर ये नहीं किया तो राम नहीं आएगा।
उनके लिए नहीं कि कोटि कोटि मुन यतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। आवत तक आप पढ़ें तो आएगा कोटि कोटि मुन यतन कराही, तो राम कई आवत नाही, तो उनके लिए जो ना करें। अगर यज्ञों से और जतन करने से राम नाम भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो होगी कैसे? इसलिए कहा कि अगर यतन करते हैं तो राम कहना आता है, और नहीं तो नहीं। जो अपने अनुभव में समझ में आया, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा, बशर्ते हमारे अनुभव में यही आया कि कोटि कोटि अगर मुनि यतन करते हैं तो राम कहने में आता है, और नहीं तो नहीं। नहीं उनके लिए कि अगर यतन नहीं किया तो फिर नहीं है, उसके लिए नहीं कि कोटि कोटि मुनि यतन कराई और अंतराम कई आवत, ऐसा नहीं। हमारे अनुभव में ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो ये महापुरुष हमारे संत सदगुरुदेव क्यों यतन करते परमात्मा की प्राप्ति के लिए? आगे से महापुरुष क्यों करते चले आए? क्यों यज्ञ और सेवाएं चल रही? इसीलिए कि परमात्मा के जो स्वरूप हैं उनको किसी हिसाब से, कोई खाने को बैठा है तो कोई खिलाने को बैठा है। अभी कुंभ लगेगा, पता नहीं कहाँ के भिखारी आ जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ के दानी आ जाएंगे। माघ मकर जब रवि गति हुई, तीर्थ पति आओ सब कोई, सारे तीर्थों के पति वहां पहुंच जाते, और सारे भीख मांगने वाले, अपना पेट भरने वाले भिखारी वहां पहुंच जाते, खाते भी हैं और उनको दक्षिणा भी मिलती है भिखारियों की। ये लीला किसकी? परमात्मा गोविंद की, नहीं तो क्या हमारी आपकी? जहां मोदी जी वहां सेवकों के पैर धुल रहे हैं, जो लेटरिन नाली सफाई कर रहे हैं उनके पैर छू रहे हैं, तो गोविंद ही गोविंद के तो छू रहा है ना। मोदी लेटरिन सफाई करने वाले छू रहे ना, गोविंद ही गोविंद को। इसलिए संत महापुरुष जिनको तत्व ज्ञान दर्शन हो गया, वो जो उनके पैर छूते हैं वो उनके पैर छूते हैं। क्यों? वो उसके अंदर भी तो गोविंद ही बैठा है, छुआना ही थोड़ा ठीक है। तो ये उन्हीं के अंदर मिलेगा जिन महापुरुषों को गोविंद से लगाव है, संतों की सेवा किया है, उनकी सानिध्य में रहे। और नहीं तो नहीं। यहाँ तो संसार में केवल मैं करने में लगा है। मैं बड़ा हूँ, मेरा धर्म बड़ा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जब तक मैं है तब तक कुछ नहीं। मैं नहीं तो फिर निकलने में आएगा गोविंद है, या गोविंद था, गोविंद रहेगा। वो कैसे कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा ना महाराज जी, जब मैं था जब हरि नाही, और जब हरि तो अब मैं नाही। वाह! जहां मैं हट जाएगा तो हरि ऑटोमेटिक। अगर लिखेंगे आप कि मैं, तो लिखना पड़ेगा हूं। एक ही रहता है। मैं अगर लगाओगे तो अकेले पड़ जाओगे हूं, और जहां हरि आ जाएगा तहां था है रहेगा। मैं तो यहीं तक है। छोटा जैसे कुछ जानकारी कुआं के मेढक है उसमें पड़ा है, तो उसको संसार उसी कुआं में दिखता है। अब अगर किसी हिसाब से बाल्टी लोटा डाला गया, रस्सी डाल दी गई, बाल्टी से अगर कहीं बाहर आ गया और किसी तालाब में पहुंच जाता तो उसको संसार वहां दिखने लगता है। वही समुद्र पानी है और बूंद भी पानी है, वही चींटी भी गोविंद है और हाथी भी गोविंद है। गोविंद ने लीलाएं देखो कैसी बनाई कि हाथी को मारने के लिए चींटी काफी है। अगर ये लीला न बनाते तो चींटियां बचती नहीं, हाथी उनको कुचल कुचल के खत्म कर देते। उसी गोविंद की लीला में देखो कि उसकी नाक में ऐसी सूंड लगाई, ऐसी हवा मारी कि मतलब वो चींटियां वहां बचे ही नहीं, चींटी चटा। जितना इस संसार में मनुष्य का बनाया मिलेगा वो आपको दुखदाई मिलेगा, गोविंद की लीला के लिए दुखदाई मिलेगा। जैसे परमात्मा ने पैर बनाए तो नीचे ऐसा मखमल का गद्दा लगाया कि चींटी भी दब जाए तो न मरे, और इंसान ने बनाया तो चप्पल बनाया, चप्पल जूता उसके नीचे ऐसा फूट लगा दिया कि जो पड़े वो नीचे दब के मर जाए। इंसान बना रहा है इस समय पर तो क्या बना रहा है? बीड़ी बना रहा है, सिगरेट बना रहा है, गुटखा बना रहा है, और ऊपर से उसमें लिखवा रहा है कि इससे दर्दनाक मौत मिलती है। लेकिन फिर भी अपनी दो पैसे एक चवन्नी अठन्नी के लिए देश को, देश के भविष्य को, देश के उज्जवल बच्चों को खोखला करने में लगे।
हाँ, मनुष्य कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। मनुष्य ही कर रहा है। क्यों? आज ये देश आजाद है, कहने के लिए आजाद है, लेकिन जितने नियम हैं वो तो सब अंग्रेजों के चल रहे हैं। अभी भी नियम के हिसाब से गुलामी है। आज कहते हैं अगर किसी ने भांग की पत्ती रगड़ के पी लिया तो कहते हैं गांजा धूम्रपान है, और 50 वैरायटी इंग्लिस्तानियों की यहाँ पर दारू के रोडों पर ठेका लगा लगा के लाइन लगवा के गवर्नमेंट बेच रही। वो धूम्रपान नहीं है, उससे पैसे का खराबी नहीं हो रही। जो अगर यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन रहा, देखे सारे दिन भर इनसे मजूरी करोगे, शाम के भांग गोला लगा के चिलम पी के सो जाएंगे। उन्होंने उस पर बैन लगा दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? अगर गोला पी के सो जाएंगे तो सारे नई तैयारी करेंगे देश को आज़ादी के लिए, इनमें शक्ति रहेगी, इनमें क्षमता रहेगी। खोखला करने के लिए उस पर बैन लगा लिया, दारू की इंग्लिश बोतलें चला दिए कि सारे इसको पी के इसी में गुट गुट के मरते रहो, इसमें लगे रहो, घर परिवार को बर्बाद करो, दुनिया की सोच को बर्बाद करो, और अपना उल्लू जहाँ से सीधा हो रहा था होता रहे। इसमें क्या बैन की जरूरत है? जो भोले बाबा के नाम जिसका जयकारा लगता हो, मरना तो सबको है। वो दारू पी के भी मरेगा और गांजा पी के मरेगा। अगर कहेंगे आपकी धूम्रपान है तो धूम्रपान है, लेकिन कम से कम एक भोलेनाथ की जय करके मर रहा है और एक अय्यासी करके मर रहा है, उल्टे सीधे अचार विचार दे रहा है। तो अचार विचार जिसके गंदे हैं उसके लिए आप रोड पर बिचवा रहे हैं, चौराहे में बिकवा रहे हैं, और जिसमें भोलेनाथ की जय लग रही है उसको सारे हिंदुस्तान में बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि विचार तो भी अंग्रेजों के ही चल रहे हैं। अगर ये परमात्मा की बनाई से अलग चीज होती, जब गोविंद कह रहा कि मैं घास में भी हूं, हाथी में भी हूं और इंसान में भी हूं, कुत्ते में भी मैं हूं, जड़ चेतन जब सब में मैं हूं, तो उसमें कौन सी चीज ऐसी आपको दिख गई कि जो उस पर बैन हो? ठाकुर जी का कहना है कि अच्छे में बुरा और बुरे में अच्छा छुपा है। इसको कुछ लोग ही जान पाते हैं, तो ये कितने ज्ञानी हो गए जिसको बैन लगा दिया। मनुष्य महाराज जी, मनुष्य बर्बाद कर रहे हैं असली में। तो अब अगर ये आएगा तो ये होगा, बताओ बाबा तो धूम्रपान की बात करते हैं, बात नहीं करते हैं जिसमें समाज फंसा है उसको दिखता है। या हर तरीके के लोग आते हैं, बाबा क्या बताएं, वो भांग की गोली 5 रुपए में काम चल जाता था, तो वो काम नहीं है। वो कहते हो लाइन लगानी पड़ती वहाँ, और जितना कमाओ ना घर के कलेश। तो हमारे गोविंद की बनाई के लीला में जो जो इंसान बना रहा है, जैसे नियम बना रहा है, जैसे साधन बना रहा है, वो ही कष्ट दे रहे। काम क्रोध मद लोभ ये नाथ न रख के पन सब कह रहे, बशर्ते 4 की गिनती है तो एक ही मेन। आप कामनाएं न करें तो न क्रोध की उत्पत्ति है, न आपको लोभ दिखेगा। संचय होगा तो लोभ दिखेगा, विघ्न पड़ेगी तो क्रोध आएगा। जब आप कामना पर कामनाएं करें, ऐसा नहीं ये अगर बर्तन खाली है तो इसमें भरेगा सब कुछ, लेकिन हो सके तो परस्वार्थ की कामनाएं करें, परस्वार्थ की, ठाकुर जी के दरबार की कामना करें, ठाकुर जी के स्थान पर आए हुए की सेवा की कामना करें। कोई ठाकुर जी का गोविंद का गण आया तो उसकी किस हिसाब से सेवा हो सकती है, कैसा समय है, जो हो सकता है उसकी कामनाएं रखें। जिनकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तिन तैसी। जिनके अंदर कुछ मिल जाएगा वो मैं खत्म कर देते, बस तू ही है, जो है तू ही है, तू ही रहेगा, तू ही था। तो गोविंद की लीला भैया, अब हम तो बहुत छोटी सी बुद्धि रखते हैं, थोड़ी बहुत सेवा संतों की हो जाती है, जो चलते फिरते उनकी कोई बाणी पड़ जाती है, उस हिसाब से अनुभव कर लिया। और गुरु महाराज का, सतगुरुदेव का कहना है कि बच्चा संसार में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, हरि था, हरि है, हरि रहेगा। वो समंदर है तो तू पानी के एक बूंद है, बिल्कुल बच्चे है उसी की लीला का तू भी पात्र। भगवान राम की सेना में 18 करोड़ जूथब बंदर थे। आज की अगर जनसंख्या पूरी हिंदुस्तान की देखी जाए तो उतनी पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। तो वो सेनापति 18 करोड़, जब सेना जूथब बंदर सेनापति थे
तो उनकी सेना में कितने बंदर होंगे? कोट 18 यूथ सब बंदर। इतने तो मतलब सेनापति थे। तो हम उनकी भी सेना में थे और कन्हैया के भी ग्वाल वालों में थे और आज की भी ग्वाल टोली में है और आगे भी रहेंगे। क्यों? गोविंद ही सब चल रहा है और कुछ नहीं। हम आप तो खिलौना निमित्त हैं। आज ये तन लिया है, इससे कर्म अच्छे हो गए, कुछ और स्वरूप सुधार देते हैं, गड़बड़ा गए तो थोड़ा नीचे धकेल देते हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो केवल बैठे लीला देख रहे। समंदर है, सब घूम फिर के आओ, समाधि में समा जाओ। गंदी नाली से आओगे तो लोग पेशाब करेंगे, गंगा मैया से आओगे तो आचमन करेंगे। हाँ, दोनों ही जल। और अंतर्गत तो वहीं जाना है दोनों को, समुद्र में जा रहे हैं दोनों। संसार का समस्त जल समुद्र में जा रहा है। तो गोविंद समुंदर है और हम आप लोग कन्हैया हैं, छोटी मोटी, जो अपनी लीला के लिए, परमार्थ करने के लिए हमें आपको जो ड्यूटी दे रखी सेवा, वो सब अपनी अपनी लीला में चल रहे। इसलिए आपका भी समय हो रहा होगा, क्योंकि आपका समय संत सेवा के लिए 4 बजे से प्रसादी वितरण होता है। हाँ, तो उस चीज का हमें थोड़ी जानकारी है। अरे, और जान बूझ नर करे डिठाई तो मरकट की तरीके होए कुटाई। तो हम जानबूझकर डिठाई नहीं करना चाहेंगे, ठीक। इसलिए आप भी सेवा करें और हम भी उनको देखें, क्योंकि वहाँ भी दूसरे आश्रम पर सेवा चल रही, तो उसको देखते हैं कि उनकी क्या व्यवस्था में कमी है। नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा तो कल की भी व्यवस्था गड़बड़ होगी। ठीक। जय जय। ये जय जय श्री राधे। ये हमारा अपना सत्संग था, आपने सुना। हम संतों के पास ऐसे जाके बैठ जाते हैं दिन में, जहाँ भी समय मिलता है हमको। सेवा का तो बहाना होता है, केवल इनकी सेवा करने वाला कौन है? महाराज जी ने 100 बार कहा है, गोविंद था, गोविंद है, गोविंद ही रहेगा। कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है, और करने को सारी हत्या की जड़ तुम्हारी कामनाएं हैं। पूरे सत्संग का सार ये है। इसलिए हमें आज्ञा दो, क्योंकि हमें अन्य क्षेत्र पर जाना है और महाराज जी के पास लाखों कार्य आध्यात्मिक रहते हैं। तो हम आपसे आज्ञा लेते हैं। अगले दर्शन के साथ पुनः मिलता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। राधे श्याम। जय हो।